पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम कहते हैं, ये अंग्रेजों की देन है। हमने अपने देश में इसका इन्वेंशन नहीं किया। अंग्रेजों ने ये सिस्टम जो बनाया है, ना तो वो पार्लियामेंट्री है ना वो डेमोक्रेटिक है, वो 101% एरिस्टोक्रेटिक सिस्टम है। आप पूछेंगे कैसे? मैं आपको एक ही बात कहता हूं। आप अमरावती में चुनाव करवाते हैं, मान लीजिए अमरावती से 10 कैंडिडेट हैं जिनको चुनाव लड़ना है। XYZ ABC नाम की पार्टियां ले लीजिए, 10 कैंडिडेट खड़े हैं। 10 कैंडिडेट को जब आप वोट डालने जाते हैं तो पहली बात तो ये कि टोटल जो वोट्स हैं उसका 50% ही कास्ट होता है। हमारी सरकार कहती है कि हर एक सीट पर जो वोटिंग होता है वो टोटल वोटिंग का 50% से भी कम होता है, एवरेज 50% के आसपास आता है। माने अगर अमरावती में हम माने कि 5 लाख वोटर मान लें हम, तो मात्र 2.5 लाख लोग वोट डालने जाते हैं, और वो जो 2.5 लाख लोग वोट डालते हैं उनमें से 10 पार्टियां हैं, 3-4 मेजर हैं, बाकी माइनर हैं, तो वो वोट बंटता है। किसी पार्टी को 5% मिला, किसी को 7% मिला, किसी को 10% मिला, किसी को 5.5% मिला, किसी को 11% मिल गया, किसी को 15%। अब इसका अर्थ क्या हुआ? हमारे 5 लाख वोटर्स ने वोट डाला, मात्र 50%, 2.5 लाख लोगों ने वोट डाला, और उस 2.5 लाख में बंटवारा कैसे हुआ? किसी को 75,000 मिला, किसी को 50,000 मिला, किसी को 65,000 मिला, किसी को 30,000 मिला, किसी को कुछ मिला, किसी को कुछ मिला। अब आप जरा कल्पना करिए कि जिन लोगों ने किसी एक व्यक्ति को जिताया, मान लो उसको 75,000 वोट मिले और 5 लाख वोटर्स हैं, तो 75,000 5 लाख वोटर्स के कितने परसेंट हुए? 20% से तो कम हुए। मान लें हम 15% हुए, तो 15% वोट पर हमने किसी कैंडिडेट को जिताकर संसद में भेज दिया, जहां पर 51% के आधार पर मेजोरिटी तय होती है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? हमने 15% वोट देकर एक ऐसे कैंडिडेट को दिल्ली भेजा जहां दिल्ली की संसद में मेजोरिटी तय होती है 51% के आधार पर। इसका माने इलीगल इलेक्शन हुआ पूरा। संसद में आप मेजोरिटी तय कर रहे हैं 51% पे, और अमरावती में तय कर रहे हैं 15% पे। और इसका अगर उलट साइड हम देखने की कोशिश करें तो वो इससे भी ज्यादा विद्रूप है। वो ये कि 5 लाख लोगों ने अगर वोट देना था, उसमें से सिर्फ 75,000 ने किसी को वोट दिया। इसका माने 4,25,000 लोगों ने उस आदमी को रिजेक्ट किया। तो जिस आदमी को 85% लोगों ने रिजेक्ट किया, उसको आप अपना प्रतिनिधि कहते हैं, और उसके हाथ में पूरा बजट दे दिया आपने कि 100 करोड़ लोगों का भाग्य तय कर दो। तुम है कहां डेमोक्रेसी? ये तो डेमोक्रेसी के नाम पे बहुत बड़ा फ्रॉड है जो चलता है इस देश में। अगर डेमोक्रेसी होती तो डेमोक्रेसी में जो पार्टिसिपेशन होता है और जो पॉलिसी मेकिंग डिसीजन होता है वो 51% के आधार पर होता है कि 51% जो कहेंगे वो माना जाएगा, 49% जो कहेंगे वो नहीं माना जाएगा। यही तो है ना डेमोक्रेसी की एक मेजर डेफिनेशन। डेमोक्रेसी माने जहां 51% लोग एक बात कहें तो वो मानी जाए, 49% कहें वो नहीं मानी जाए। यहां तो हम देख रहे हैं कि 15% ने कह दिया, उसी को मान लिया। फिर कई बार मैंने संसद में देखा है कि कोई विधेयक पारित होने के लिए लाया गया, कोरम पूरा नहीं है। कोरम माने क्या? कि जितने सांसद हैं, खासदार हैं, उसका 10% सदन में रहना ही चाहिए कम से कम। माने 545 हैं तो 54 माने एमपीज रहने चाहिए वहां पर। कई बार होता है 10 बैठे हैं, 15 बैठे हैं, 20 बैठे हैं, है ही नहीं, पूरा सदन खाली पड़ा। और बेचारा वो स्पीकर घंटी टन 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 करता रहता, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तो वो बैठे मटर गश्ती करते रहते हैं वहां एनेक्सी में। मैं पार्लियामेंट बहुत बार गया हूं, खासदार सदन में नहीं बैठते, एनेक्सी में बैठे रहते, गप्पे मारते रहते, अखबार पढ़ते रहते, मैगजीन पढ़ते रहते, ऐसे ही बैठे रहते हैं सब खासदार वहां पे, सदन में नहीं बैठते। अब सदन में नहीं बैठते और नियम बन जाता, कानून भी बन जाता है। तो सदन क्या करता है फिर?
वो कहते हैं एक इमरजेंसी रूल है पार्लियामेंट में, वो ये कि अगर सदन में कोरम पूरा नहीं है तो भी जो मेजॉरिटी वोटिंग होगा वही कानून बन जाएगा। तो इसका अर्थ ये हुआ कि अगर 20 सांसद बैठे हैं, उनमें से 11 ने एक बाजू में वोट कर दिया तो देश को बेचने का समझौता भी हो जाएगा। आप इसी को डेमोक्रेसी कहते हैं। उन्होंने इमरजेंसी रूल बना रखा है। वैसे तो वो कहते हैं कि कोरम पूरा होना चाहिए, तो मैं मानता हूं चलो कोरम भी पूरा कर लें, 54 एमपीज हैं, तो इसका अर्थ क्या हुआ? 54 एमपीज होने का अर्थ ये हुआ कि 27 या 28 एमपीज ने एक बाजू में वोट कर दिया तो वही कानून बन गया। तो पूरे देश की 100 कोटि लोगों के भाग्य का फैसला 26-27 लोग मिलकर करें, इसी को डेमोक्रेसी कहते हैं क्या? इससे अच्छी तो एरिस्टोक्रेसी। तो हमारे देश में जो हम डेमोक्रेटिक सिस्टम मानते हैं या चलाते हैं, वो कहीं से भी डेमोक्रेटिक है ही नहीं।